हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस और देवी देवताओं की जगह ही एक्सप्लोर करने लायक नहीं है, बल्कि यहाँ के जंगल भी कुछ ना कुछ कहते हैं। नमः शिवाय। नवा दिन नवा ब्लॉगडू। रिस्की भी इसलिए क्योंकि हिमाचल के जंगलों में ना आजकल आग बड़ी लग रही है। तो अभी चढ़ाई भाई गिरना मत। बिल्कुल उस समय शाम के 6 बज चुके थे और हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें शाम के समय ही जंगल में निकलना है। ये गांव के पास बड़े प्यारे रास्ते हैं और ये पूरा जंगल टाइप वाइब आ रही है और अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है। मैं, मेरे साथ बॉबी भाई हमेशा की तरह और अब्बू। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। हाय गाइस, आज मैं आपको बेट वीज़ा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स को लेके। साथ ही साथ आप रूलेट और बैकेट जैसी गेम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेफर करने पर आपको 300 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आप और ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा रेफर करना होगा। सबसे अमेजिंग मुझे ये लगा कि आपके बर्थडे पे बेट वीज़ा की तरफ से 5,000 रुपये मिलेंगे और गेम खेलने पर मिनिमम आप 200 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के थ्रू। और आपको पता है कि आईपीएल चल रहे हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक पे बेट वीज़ा के क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए और अर्न कीजिए। बट आर यू वेटिंग? ठंडा ठंडा पानी देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आपको दिखाता हूँ सामने से और कमाल का आसपास का व्यू। जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि भाई जंगल के बीचों बीच रास्ते में जाएंगे हम। और आजकल तो रिस्की भी इसलिए क्योंकि हिमाचल के जंगलों में ना आजकल आग बड़ी लग रही है। बड़े सारे कल परसों भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी। तो अभी मैं, बॉबी भाई और एक और गांव का लड़का साथ में ऐड हुआ है। तो अभी हम खड के पास पहुँच चुके हैं। बहुत ही प्यारा रिवर यहाँ से बह के जाता है आगे की तरफ और हम यहाँ से ठंडे ठंडे इस बहते पानी के साथ ही इसके आगे चलते जाएंगे। अक्सर बड़े सारे भेड़ पालक जंगल के शुरुआती दायरे में भेड़ बकरियां चलाते हैं, जहां से आसानी से उन्हें घास और पानी पीने को मिल जाता है। कितनी मजबूत है। कहाँ से जाना? तो अब देखिए, अब बहुत ही पथरीला रास्ता, ध्यान से उतरना होगा ये। तो ये हम सभी अब इस बहते पानी के साथ साथ आगे की तरफ चलते हुए, यहाँ से तकरीबन कितनी दूर होगा भ्राता? अभी तो 2-2.5 किलोमीटर के लगभग है भाई साहब। 2 ऊपर चढ़ाई और सीधा रास्ता नहीं होगा ना? सीधा नहीं है, नहीं खड़ी चढ़ाई या तो देखते हैं, अभी चलते हैं साथ साथ। तो ये आप देख सकते हैं पानी के बीचों बीच चल के हम पहुँचेंगे। तो ये बड़ा अच्छा ट्रैक होगा जिसमें हम पानी के बीचों बीच चलते चलते ठंडे ठंडे इस गर्मी वाले माहौल में आराम से पहुँचेंगे।
पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज, आप देख सकते हैं। ध्यान देने चल जाए। सूरज भी अब ढल रहा था और हमें भी अब आगे की तरफ निकलना था। बिल्कुल अब वो समय शुरू होने वाला था जब जंगल बिल्कुल शांत रहता है। अभी जंगल का रास्ता शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला है। तो देखते हैं, अब मुझे लगता है अंधेरा होने तक हम पहुंचेंगे वहाँ पे। टूरिस्ट यहाँ पर ना तो अभी हम जंगल के एंट्री में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बड़ा ही शांत माहौल। बोई भाई, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सगलाट, डिन्ना, सगलाट में सगलाट मतलब नाइया, सवाली, कुरका, कंदड़, हापू, ढोंका। ये पहाड़ी भाषा में बता रहे हैं, पर जो उनका अटैक होगा वो हर भाषा में अवेलेबल होगा। तो अभी देखना ये होगा कि हम अंधेरा रहते पहुंच पाते हैं नहीं, या अंधेरा होने के बाद पहुंचते हैं। तो यहाँ पर पौधों की कोई ख़ास किस्म नहीं है, नॉर्मली कांटे ही कांटे, कुछ औषधियाँ, दातुन आपको मिलेगी यहाँ पे। बड़ी सारी चीज़ें। बिल्कुल अब हम पूरी तरह जान चुके थे कि हम जंगल में एंटर हो चुके हैं और आगे का रास्ता आसान नहीं रहेगा। ये पता नहीं किस चीज़ की हड्डी है, लेकिन जंगल के रास्ते में आगे चल के हमें एक मंदिर का रास्ता भी नजर आया। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें इसी रास्ते में साथ ही साथ चलना है, और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान और सीधा नहीं था। अभी चढ़ाई भाई गिरना मत। तो अभी बीचों बीच हम ऊपर की तरफ आए हैं, तो एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ की तरफ लेके जाता है। शायद कोई मंदिर है ऊपर। दिलचस्प बात यह कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर था। काफ़ी थक चुके हैं और बीचों बीच एक रास्ता मिलता हुआ, पक्का रास्ता, उसके ही सहारे हम आगे बढ़ते हुए, मैं और मेरे साथीगण। तो सामने शायद कुछ मंदिर टाइप कुछ दिखता हुआ, तो सामने वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ मंदिर टाइप है। तो देखते हैं क्या है वहाँ पे। चलो चलते हैं, काफ़ी दूर है यार। रास्ता देखिए कितना प्यारा है, ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यार। चलो, तो जो पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे से दूर से आग जली हुई थी इन जंगलों में, तो यहाँ पर अभी भी आग की जो दुर्गंध है और क्या दुर्गति है जंगलों की, आप देख सकते हैं।
ये सारा ऊपर से जला हुआ है सारा। मानव जाति अपने फायदे के लिए ये सब करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा ये जला हुआ है और बुरी हालत है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप जंगल के बाद आ रहा है जोर से बात। तो ये काफ़ी खतरनाक रास्ता लगता हुआ। सामने पौड़ियाँ भी हैं। ये पौड़ियाँ कहाँ जाती होंगी अभी ये देखना बाकी है। सामने ये देखिए किसी का रहने का स्थल है। तो जंगल के बीचों बीच देखिए ये कुछ जगह इन्होंने बनाई हुई है। एक्चुअल में हम बीचों बीच आ चुके हैं शायद। वो सामने दूर कांगड़ा फोर्ट दिखाई देता हुआ, तो उसके कांगड़ा फोर्ट आप जब भी जाते हैं उसके सामने जो आसपास आपको जंगल नज़र आते हैं ना, तो वही हैं आप और आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक जगह पानी की टंकी भी लगी हुई है। सो बड़ा बड़ा शुक्रिया जिन्होंने ये बनाई है। यहाँ पे इतने जंगल के बीच ये चीज़ें यहाँ पे स्थापित करना आसान नहीं रहता। सो बिग थैंक्स। कांगड़ा फोर्ट का यहाँ का व्यू और यहाँ के मंदिरों के व्यू हमें उस पुराने दौर में वापस ले गए। तो अभी 1 घंटे के बाद सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि हम मंदिर पहुँच चुके हैं। तो ये जयंती माता का मंदिर है यहाँ पे और कितनी दूर जंगल के बीचों बीच आके माता जी विराजमान है यहाँ पे। लोग शायद बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और अपनी मान्यताओं के अनुसार उन्होंने यहाँ पे बड़े सारे काम करवाए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जंगल के बीचों बीच इतना प्यारा मंदिर देखने को मिल रहा है। अभी तो फिलहाल मंदिर बंद है लेकिन दर्शन हमें हो जाएंगे। आओ आपको भी करवाते हैं। हम आए हैं वो परे वाले पहाड़ के पीछे से, वो सारे क्रॉस करके। तो ये अंदर से लड़के आगे की तरफ जाते हुए। वाह यार, जंगल के बीच इतना प्यारा मंदिर। तो ये कांगड़ा की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे मंदिर मौजूद है। ये यहाँ का हवन कुंड और ये देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे ये मंदिर मौजूद है। कांगड़ा फोर्ट वो सामने बहुत ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। जब भी आप कांगड़ा फोर्ट जाते हो आपको काफ़ी ऊंचाई महसूस होती है, लेकिन ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। उस टाइम पे राजा महाराजा यहाँ पे अपनी मान्यताओं के अनुसार माथा टेकने आते थे और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। वाह, तो बाबू जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत ही ऐसे लग रहा है हमारी आत्मा यहाँ पे आके तृप्त हो चुकी है। ये माता के दर्शन, इतनी ऊंचाई पे माता बसे हुए हैं कि माता हमारी अग्नि परीक्षा ले रहे थे कि हम यहाँ पहुँच पाते हैं या फिर आधे रास्ते से ही भाग जाते हैं। और अग्नि परीक्षा हो भी क्यों ना, क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई थी और उसी परीक्षा तो बच्चों की लगी हुई है, लेकिन आग में से गुजरना पड़ता है। तो छोटे बच्चे हो क्या? छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, शादी करने के लायक हो गया हूँ। किल्ला ही रही है। मैं माता जानी से गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कोई सुंदर सुशील सी बहू हमारे माता और पिता के चरण स्पर्श करे बहुत जल्द। चलो, इनको अपनी बैचलर लाइफ ख़त्म करनी है और जोड़ी में बन जाना है। अब्बू जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया लग रहा है। तो बढ़िया, ओके। ये तो उम्मीद कर रहे थे कि प्रसाद मिलेगा ऊपर जाके, बट चलो, कड़ा रही है जागता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, ठंडी हवा आ रही है। सो देख सकते हैं अभी तो इस डिम लाइट के साथ हम यहाँ पे बैठे और ठंडी हवा और किस तरह से मित्रगण आनंद लेते हुए, आसपास पक्षियों की ढलती रात के साथ आवाज़ भी आती हुई। मोर ही था ना? मोर ही था ना?
तो दिल कुकर होना दिल मांगे मोर। हाँ बहुत ही प्यारा शिवलिंग। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो वो देखिए कांगड़ा शहर जगमगाता हुआ और शहर से बहुत ज़्यादा दूर। तो अभी हम यहाँ से वापस चलते हुए है ना बबू भाई, चलते हैं। चलो अंधेरा काफी हो चुका है। हम कौन सी माता जाके आए हैं? जयंती माता मंदिर। तो जयकारा तो लगाया नहीं माता का? जयकारा जयंती माता दा बोल साचे दरबार की जय। मंदिर में हमेशा शीश झुकाते वक्त मेरे मन में बड़े सारे ख्याल आते हैं। कभी भी अपने लिए कुछ मांगना एक स्वार्थ सा लगता है। सो कोशिश करूँगा कि हमेशा अपने आसपास ज़रूरतमंद के लिए मांगूं। जिसने हमें बनाया है वो हमें जानता है।